सबसे पहले तो वेब सीरीज़ के बारे में बताइए, किस तरह की होने वाली वेब सीरीज़? आई थिंक बॉम्बर्स जैसे उसका टाइटल है और जैसे आपने पोस्टर देखा ही होगा, इट इज़ टू डू विद फुटबॉल एंड आई थिंक स्पोर्टी स्पिरिट में है एंड गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इंडिया आई थिंक स्पोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन हैज़ हैड अ स्पेशल अट्रैक्शन. जितनी भी स्पोर्ट्स पे फिल्में बनी हैं आज तक लोगों ने बहुत खुशी से बड़े चाव से देखा है बिकॉज स्पोर्ट्स और ज़िंदगी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं. आपके पास जज्बा होना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोग कितनी मेहनत करते हैं, तकलीफ़ें झेलते हैं, फिर भी अगर वो हिम्मत नहीं हारे तो फाइनली आप वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं. जो जीता वही सिकंदर से लेके आज तक आई थिंक स्पोर्ट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारी सिनेमा का, हमारी ज़िंदगी का. और वी हैव ऑलवेज लव्ड वॉचिंग स्पोर्टी फिल्म्स. अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते सो मेरा कैरेक्टर जो है उसका नाम है रितिका, जो रणवीर शोरे की वाइफ प्ले कर रही है. एंड ज़्यादा उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी एक्सेप्ट कि एक फैमिली है और आप प्रोफेशनल लाइफ में जितना भी कुछ कर लें बहुत ज़रूरी होता है. कोई भी प्रोफेशन जब आप चुनते हैं, आजकल तो इतने सारे प्रोफेशंस आ गए जैसे कोरियोग्राफी है, डायरेक्शन है, और माँ बाप जिसे एक आइडियल प्रोफेशन मानते ही नहीं है, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स. हमारे देश में स्पेशली, अगर मैं खैर लड़कियों की बात नहीं करती, बट हमारे देश में अभी भी स्पोर्ट्स को एक फुल टाइम करियर, मनी मेकिंग नहीं माना जाता बिकॉज बहुत टाइम लगता है आपको वो नाम कमाने और वो स्पोर्ट्स को भी वो लेवल का होने की पैसे आएँ घर पे. तो मैं मानती हूँ कि ऐसे टाइम पे एक सपोर्टिव फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है. एंड कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. तो आई थिंक वो भी एक जर्नी दिखाई है कि हर एक सक्सेसफुल इंसान, स्पेशली स्पोर्ट्स आई से, बट आई थिंक ज़िंदगी में हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है. काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन के पीछे बायोपिक बनी है, क्या लगता है कि स्पोर्ट्स वुमेन्स के ऊपर भी बायोपिक बननी चाहिए? हमारे को बन रही है, है, पीटी बन उषा पे रही बन रही है, है. लेकिन जो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जी, उन पर जैसे कि मिताली राज है और भी आई थिंक बनेगी यार. हमने कभी पहले तो सोचा भी नहीं था कि इतनी भी, जैसे दंगल बनी, 2 लड़कियों के ऊपर है, इतना अच्छा बिजनेस किया. और बहुत मुझे खुशी होती है कि नॉट जस्ट स्पोर्ट्स बट लड़कियों के ऊपर भी आजकल वुमेन सेंट्रिक बहुत कुछ बन रहा है. एंड क्वीन, तुम्हारी सुल्लू, दीज बीन पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स. और उसके बाद स्पोर्ट्स में अभी वो भैंस की सांड है ना, भैंस की सांड आ रही है. तो आई थिंक लोग देखना चाहते हैं लाइव्स ऑफ विमेन जो अपने बहुत छोटी बिगिनिंग से, जहाँ गाँव कस्बों में जहाँ शायद प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, उन्होंने कैसे अपने एक नाम बनाया है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड. तो लोग इंस्पायर हो रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज कल के टाइम पे कंपेयर टू शायद 10 साल पहले स्पोर्ट्स को काफ़ी मायने दिया जा रहा है, सीरियसली लिया जा रहा है. लोग उस पर ट्रेनिंग में लोगों के पैसे खर्च कर रहे हैं और चाहते हैं कि स्पोर्ट्स भी इंडिया का एक अहम हिस्सा बने, हम बोल सकते जी हैं, अहम हिस्सा बने. अहम हिस्सा बने. किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है कास्ट के साथ में काम करने में? मुझे बहुत मज़ा आया. आई थिंक रणवीर शौरे, आई बीन अ बिग फ़ैन एंड आई ऑलवेज वांटेड कि मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिले. एंड फाइनली मिला. आई थिंक जब भी वो सेट पे होते हैं तो बहुत एक लाइफ होती है सेट पे. विशाल फुरिया, ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फ़ैन, ही इज़ अ डियर फ्रेंड, वी हैव नोन ईच अदर फॉर सम टाइम नाउ. और मैं नो भी उनको इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं उनके काम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. सो इट्स बीन नाइस वर्किंग विद दीज टू. सपना, ऑफ कोर्स सपना बापी, मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ. इवन हाना, आई हैव वर्कड विद हर. सो एंड इन द बॉयज़, they have all been such stars. Some you have seen on TV, some you have personally. So I think it's been a good rapport. अब तो ऐसे लगता है कि यार कहीं भी जाओ, अरे ये तो इनको तो मैं जानती हूँ, इनको तो मैं जानती हूँ. So that feeling is nice. हम बोल सकते हैं कि फैमिली जैसा माहौल बन गया है बिल्कुल वैसे. बिल्कुल. एंड ऑल्सो जब स्पोर्ट्स की फिल्म होती है तो वो एक बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है जो आ ही जाती है. कोई इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं फनी? फ़नी. सो देखो, मैं तो स्पोर्ट्स खेल नहीं रही हूँ तो मैं घर वाले पार्ट में आती हूँ. बट आई थिंक विद रणवीर सर,
मैं सीन बता नहीं सकती, बट एक था थोड़ा हाई वोल्टेज वाला सीन, और उन्होंने बोला देखो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है तुम मुझे आराम से मारना। हाँ तो फिर मेरे हाथ में रिंग थी, बोला नहीं नहीं ये निकाल दो पहले, आराम से मारना, मुझे लगनी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने करके बताया मुझे कि देखो ऐसे करना, और मैं हिली ही नहीं। मैंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑन सेट। उन्होंने डेफिनेटली सोचा कि कैसी बेवकूफ़ लड़की है, बट नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया। आई हैड अ ब्लास्ट। फाइनली कुछ बोलना चाहेंगे फैंस को? मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी, एंड इतना सा जो प्यार मिला है लास्ट कुछ महीनों में, आई जस्ट होप कि जो मेरा हमेशा इंटेंशन रहा है, जो मैंने सारी इंटरव्यूज़ में बोला है, फ्रॉम स्त्री टू गंदी बात टू सिटी ऑफ ड्रीम्स टू अभी ये द वैरायटी जो मैं देना चाहती हूँ कि 10 साल के बाद जब मैं अपना करियर देखूँ, मुझे लगे कि हाँ यार मैंने सब कुछ किया, एंड सब कुछ डिफरेंट किया, एंड बॉम्बर्स भी उसी लाइन में है। तो प्लीज़ बॉम्बर्स ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, ट्रस्ट मी, दिस इज़ बीन this we put our entire sweat and blood into this, so please go watch. Thank you. So quickly I'll do a Yeah. अभी नहीं है। हाय सर, Hi. क्या कहना चाहेंगे वेब सीरीज के लिए सबसे पहले? बॉम्बर्स के लिए दिस इज़ माई फर्स्ट सीरीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इससे पहले मैं दूसरे शोज़ करता रहा, रियलिटी शोज़ चाहे वो रियलिटी सोप हो, बट इसका जोन बहुत अलग है, और बहुत मज़ेदार है क्योंकि काम करने में मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ सभी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और अपने अपने जोन में सब अच्छा काम करते हैं। सो मैं इस सीरीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट सीरीज़ एंड आई वांट कि मैं इसमें अपना बेस्ट दूँ ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं वो मुझे फिर से अप्रिशिएट करें। काफ़ी लंबा अरसा बोल सकते हैं इंतज़ार किया वेब सीरीज़ के लिए, फर्स्ट सीरीज़ है, क्या या खास बात लगी? क्योंकि इससे पहले मैं अभी दूसरा शो ख़त्म करके आपको पता है जो MTV पे आता है, पर उसके अलावा भी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं टाइम शेड्यूल से टाइम नहीं निकाल पा रहा था, बट जब मुझे ये रोल ऑफ़र हुआ था तो सडनली उस टाइम पे मैं थोड़ा फ्री था, और जब मैंने स्टोरी सुनी तो मैं स्टोरी से कनेक्ट किया क्योंकि ये बहुत स्टोरी वैसी है जो दोस्तों को इंस्पायर करेगी, फ्रेंड्स के साथ है, जो हमारी रियल लाइफ में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो जब ये स्टोरी निकलेगी बाहर निकलेगी तो मुझे पता कि यूथ जो मुझे देखता है और हमें फॉलो करता है वो इससे बहुत खुश होगा। फुटबॉल का कुछ सीन, फुटबॉल की या स्टोरी है, टोटली कोलकाता में शूट हुआ है, किस तरह या का एक्सपीरियंस था? क्योंकि आ, कोलकाता भी काफ़ी हीट है मुंबई के मुकाबले। मुंबई तो जब है ही है। गर्मी प्रॉब्लम कभी नहीं करती है, गर्मी जिस जो एक्टर्स होते हैं वो हमेशा एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, गर्मी सर्दी तो बाद में आती है, पहले हमेशा ये होता है कि ऐसा काम करें कि लोग प्यार करें। ये जब हाँ उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार बहुत गर्मी है, जब हम खुद को देखते हैं, जब सीरीज़ में देखते हैं या फिर हम कुछ भी काम करें उसमें देखते हैं और हमने अच्छा काम किया होता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बाद में रह जाती हैं। और एक्टर्स की लाइफ में ये तो है ही है, अगर उन्हें काम करना है, आउटडोर शूट करना है तो ये सब उनको आदत डालनी पड़ती है। किस तरह का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा काम करने का? बहुत सही। क्या होता है कि जब इतने सारे लोग होते हैं ना तो हमेशा डर रहता है कि सब कैसे होंगे, सब कैसे होंगे, बट जब मैं सेट पे फर्स्ट डे आया था तो बहुत वार्म वेलकम मिला था। सब ऐसे थे कि बहुत पहले से जानते हैं, जबकि मैं बहुत लोगों को फर्स्ट टाइम मिल रहा था। सो जो एक ब्रदरहुड है ब्रोमैंस, वो इस टीम में बिल्कुल वैसे ही बना के रखा हुआ है और आई एम वेरी हैप्पी विद टीम। कुछ खास कोई इंसिडेंट हमसे शेयर कर सकते हैं जो फनी हो या अभी फिर मैं कुछ रणवीर सर के स्पेशल? साथ रणवीर सर ही इज़ वेरी सीनियर, लेकिन मैंने काम पहली बार इनसा किया है, पर जो उनकी टाइमिंग है, जैसे उनका ह्यूमर है, वो बहुत सही है, हंसाते रहते हैं सेट में। और एक इंसान ऐसा होना चाहिए जब तुम काम कर रहे हो और तुम 12-13 घंटे के लिए शूट कर रहे हो, एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे मूड को हमेशा चिल करता रहे, तो वो रणवीर सर ऐसा काम करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में क्या मानना है आपका सर? सॉरी। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में क्या मानना है? मैं बहुत एक्चुअली मैं क्या बहुत लोग जो नए आते हैं ना वो वेब सीरीज से बहुत खुश हैं क्योंकि टीवी बहुत लोग करते हैं, पर वैसे ही जो नॉन फेसेस हैं वही रिपीट होते हैं, उन्हीं के नाम चलते हैं। पर अभी जो लोग आ रहे हैं, जो सपने लेकर आते हैं, ड्रीम्स लेकर आते हैं, उनके लिए बहुत सारे चांस खुल गए, गेट खुल गए हैं सीरीज़ में कि वो अपने आप को दिखा सकते हैं कि दे आर गुड एक्टर, और उसके बाद उनकी लाइफ और आगे जा सकती है। तो सीरीज़ ने इतने लोगों को काम दिया है जो लोग या तो हार मान चुके थे और अच्छे एक्टर थे, मतलब बाहर नहीं आ पा रहे थे, उनको कोई चांस नहीं मिल रहा था। सो ऐसे एक्टर्स को सीरीज़ लेकर आए हैं और सीरीज़ लेकर आ रही है। तो मैं तो कहूँगा कि और ज़्यादा सीरीज़ बनी चाहिए, और ZEE5 ने जो मुझे चांस दिया उसके लिए थैंक यू, क्योंकि इनकी जो फाइनल कॉल सीरीज़ है जिसमें अजय रामपाल थे वो हिट गई है। काफ़ी सारी सीरीज़ हैं जो उन्होंने सुपर डुपर हिट दी है, और उसके बाद आई प्रॉमिस यू ये सीरीज़ बहुत बड़ी हिट जाने वाली है। मैरिड लाइफ किस तरह से चल रही है? अमेजिंग यार, अमेजिंग।
युविका में कुछ एडवाइस देती है किसी भी प्रोजेक्ट को चूज करने के पहले? हमेशा यार कुछ बातचीत बातचीत हमेशा होती है? जब भी मैं या वो कुछ काम करती है मैं कुछ काम करता हूँ, हम आपस में हमेशा डिसाइड करते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जब ये स्टोरी मेरे पास आई थी, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो मैं और यूवी साथ में थे और उसने मुझे कहा था कि यू हैव टू डू इट। आई थिंक ये जो रोल है ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्योंकि कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें लगता है, जैसे मैं पहला शो कर रहा था उस वो मेरे कैरेक्टर पे था जब मैं लाखा बना था, तो मुझे लगता है कि ये रोल मैं जो प्ले कर रहा हूँ सूट्स मी, कि मैं इसको जस्टिस दे पाऊंगा और सभी लोग खुश होंगे। थोड़ा सा अगर रोल के बारे में ब्रीफ कर सके ये ऑडियंस के लिए। ये दोस्तों की कहानी है, मतलब दो फ्रेंड्स हैं जो कैसे उन गेम उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पर एंड में फिर वही दोस्ती काम आती है। दैट्स इट, इतना ही रिवील कर सकते हैं। बिग बॉस की बात करें तो लग रहा है कि अब जो होगा मुंबई में ही आ जाएगा बिग बॉस, क्या कहना चाहिए उसके लिए? कितना कंफर्टेबल होगा लोनावाला शिफ्ट? कंफर्टेबल सबके लिए हो जाएगा यार, पर उसका अपना फील है यार। आई डोंट नो कि क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिसने 3.5 महीने रहना है वो यहाँ पे भी रह सकता है, लोनावला भी रह सकता है। मेरे को तो लोनावला ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे सर्दी पड़ती है एटलीस्ट, है ना। सो बट यहाँ पर तो वही है, लोगों को बिग बॉस से फ़र्क पड़ता है, कहाँ पे जा रहा है कहाँ पर हो रहा है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस, सलमान सर को ज़रूर पड़ेगा क्योंकि उनके लिए शूटिंग का थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके, फाइनली फैंस के लिए बोलना चाहेंगे? कुछ थैंक यू सो मच गाइज, आप हमेशा मुझे प्यार करते हैं और बेशुमार प्यार करते हैं, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और बूमर सीरीज़ को ज़रूर देखना। थैंक यू। हाय सर। हाय। सबसे पहले तो शो के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह की वेब सीरीज होने वाली है बॉम्बर्स? बॉम्बर्स एक स्पोर्ट्स ड्रामा है और फुटबॉल पर बेस्ड कहानी है, और फुटबॉल के साथ साथ एक जो कम्युनिटी का आपस में रिलेशनशिप होता है उस पर आधारित है। और ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर की अपनी अपनी एक बैक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरीज़ हैं जो कि फिर मिलकर एक बहुत दिलचस्प कहानी बनाती हैं। आप शायद कोच प्ले कर रहे हैं सर, थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल कोच का किरदार निभा रहा हूँ, देबू। और जैसा कि मैंने कहा, हर एक कैरेक्टर की एक बहुत दिलचस्प बैक स्टोरीज़ हैं। उसी तरह देबू की भी बहुत आप एक कह लीजिए ट्रैजिक बैक स्टोरी है, और उसी से वो अपनी एक्चुअली उसी से उभरने के लिए उसी से वो अपनी स्ट्रेंथ पाता है, और किस तरह बाकी टीम के साथ मिलकर बॉम्बर्स को फिर से रिवाइव करता है। फुटबॉल की बात करें तो सबसे पहला माइंड में आता है फिटनेस। कितनी मेहनत करनी पड़ी फिटनेस को लेके? देखिए, मैं कोच का रोल अदा कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं खेलना पड़ा, थोड़ा बहुत, बट जहाँ तक फिटनेस का सवाल है, आई डोंट थिंक मैं बहुत ज़्यादा अनफिट हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा अपनी फ़िटनेस को लेकर डंका भी नहीं बजाना चाहता, बट मैं कोई ज़्यादा अनफिट भी नहीं हूँ। तो आई थिंक मेरी फिटनेस लेवल वाज जस्ट राइट फॉर टू प्ले द कोच। काफ़ी बड़ी कास्ट है, किस तरह का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा काम करने? बड़ी कास्ट में करने का मज़ा भी है और थोड़ा नुकसान भी है, आप कह लीजिए, क्योंकि आपका जो रोल है, आपका जो काम है, वो उतना छोटा हो जाता है, बिकॉज आपके पास टाइम तो उतना ही है। बट लेकिन उसका मज़ा ये भी है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। उसका नुकसान ये है कि आपको पता नहीं कि दूसरे ट्रैक्स में क्या हो रहा है, मतलब शूटिंग वाइज कैसे शूट हो रहा है, क्या हो रहा है। बट उसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपको उतना काम नहीं करना पड़ता जितना आपको नॉर्मली करना पड़ेगा अगर आप किसी और तरह की सीरीज़ कर रहे हैं तो। रिसेंटली आप अभी दिल्ली गए थे, किस तरह का एक्सपीरियंस वहाँ का था? कब दिल्ली गया था मैं? 2 दिन पहले शायद फिल्म की प्रमोशन। नहीं, मैं नहीं था वहाँ। न्यूज़ आई हुई है। हाँ, नहीं, वो न्यूज़ आपको पता है, न्यूज़ वालों का भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, कोलकाता में शूट हुआ है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई था देखा जाए तो वहाँ पे। हाँ, तो बिल्कुल। किस तरह से मैनेज किया? हाँ, बहुत गर्मी थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी। जब हम लोग कलकत्ता के आगे भी एक जगह है चंदन नगर, जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे, बिल्कुल भयानक गर्मी थी। आप मान लीजिए कि जैसे हर 10 मिनट में आपके ऊपर कोई गर्म पानी की बाल्टी फेंक रहा है, तो ऐसा मौसम, ऐसा माहौल था वहाँ। फाइनली कुछ बोलना चाहेंगे सब फैंस को? मैं यही कहूँगा कि बॉम्बर्स एक बहुत ही दिलचस्प स्पोर्ट्स ड्रामा है जो कि ZEE5 पर आएगा, और ZEE5 हमेशा की तरह एक बार फिर एक दिलचस्प और अलग तरह की कहानी ला रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग देखेंगे और पसंद करेंगे।